हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं आज आपसे पूछूँ ना कि लॉज ऑफ मोशन बताओ, या ग्रेविटेशन क्या होती है वो बताओ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत से बच्चे हैं जो इन सब का आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि फ़िज़िक्स क्या है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसका आंसर कर पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उस सब्जेक्ट को बोरिंग ना समझते हुए इंटरेस्टिंग बनाना है, उससे प्यार करना है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आज हम फ़िज़िक्स के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। हम कोई आज अलग से कुछ ऐसा टॉपिक नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। सबसे पहले देखो, जब भी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो 4 क्वेश्चंस पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछो कि जो वो सब्जेक्ट का नाम है वो नाम कहाँ से आया, उस नाम का मतलब क्या है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछो कि उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब वो सब्जेक्ट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पूछो कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और कैसे कैसे वो कंसेप्ट्स बेसिकली बनाए जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछो कि उस सब्जेक्ट की हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है। जब आप ये 4 क्वेश्चंस पूछ लोगे ना, तब वो सब्जेक्ट के डीप में जाओ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। देखो, फ़िज़िक्स जो है ये बेसिकली साइंस का पार्ट है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानना। मैंने भी आपको बताया ना, ये जो भी वर्ड है उसके पीछे देखो कि उस सब्जेक्ट के वर्ड का मीनिंग क्या है। तो साइंस कोई रैंडम वर्ड नहीं है, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू नो, मतलब जानना। तो साइंस का मतलब है कि हमारे आसपास की दुनिया को जानना, उसकी नेचुरल वर्ल्ड को जानना। ठीक है। साइंस के अंदर जो है हमारे पास थ्योरीज होती हैं और लॉज होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन आवर नेचर। ठीक है। अब बात आती है कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब हमारी जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो आसपास की दुनिया है, उसकी नॉलेज को जहाँ हम पढ़ते हैं या जो है, डेट इज़ नोन एज फिज़िक्स। तो फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम हमारे यूनिवर्स की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है हम वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमारे जो फिज़िक्स वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो फिज़िक्स की हिस्ट्री है वो कैसे आई है, कहाँ से बेसिकली ये हुआ। देखो, फ़िज़िक्स की जो शुरुआत है, फ़िज़िक्स की शुरुआत का मतलब है कि जो हमारे आसपास जो भी हो रहा था उसको जो एक्सप्लेन करने की ट्राई करी थी वो करी थी एरिस्टोटल ने। ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या किया, ये एक फ़िलोसोफर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए, उन एजम्पशंस को इन्होंने यूज़ किया टू एक्सप्लेन जो भी हमारे आसपास हो रहा था, जो भी हमारे फिनोमिनाज आसपास हो रहे थे। ठीक है। लेकिन इनके जो एजम्पशंस थी उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ थ्योरी थी। ठीक है। फिर गैलीलियो आए। ठीक है। तो गैलीलियो ने आने के बाद क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। जो भी नेचर में हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स। उन एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने देखा कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो अलग आ रही थी और एरिस्टोटल की थ्योरी कुछ और कह रही थी। तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या बोला कि जो एरिस्टोटल के कंसेप्ट हैं वो ठीक नहीं है, ये कंसेप्ट ऐसे होना चाहिए। लेकिन उनकी बात पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और लोग एरिस्टोटल की बात को ही फॉलो करते रहे। फिर उसके बाद आए न्यूटन। ठीक है। न्यूटन जब आए तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने गैलीलियो के ही कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एंड एलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया। ठीक है। जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें उन्होंने सब कुछ जब बताया तो लोगों ने उसको यकीन किया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और सब कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था। ठीक है। तो न्यूटन ने जो लॉज दिए, जो लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, एवरीथिंग, वो सब हम काउंट करते हैं क्लासिकल फिज़िक्स में। ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ तक ऐसे चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ,
1895 में हमारी एक्स रेज़ की डिस्कवरी हुई, फिर हमारी रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई। तो ये सब जो है हमारा डिस्कवर हुआ। अब जब एक्स रेज़ की डिस्कवरी हुई, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, जो क्लासिकल फिज़िक्स के जो कंसेप्ट्स थे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो हमने एक्स रेज़ से नोट किया था। तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है, क्लासिकल फिज़िक्स इज़ सफिशेंट। लेकिन क्योंकि ये दो चीज़ों को स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, इन दो चीज़ों को ये नहीं क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो क्या हुआ, आइंस्टाइन जब आए तो आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये सब कंसेप्ट्स जो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वो सब एक्सप्लेन हो गए। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी वो सब थ्योरीज़ जो हैं वो काउंट होती है हमारी मॉडर्न फिज़िक्स में, ठीक है। फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि जो लाइट है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। जो लाइट एनर्जी क्लासिकल फिज़िक्स ने बोला था कि कॉन्टीन्यूस है, आइंस्टाइन ने बोला कि वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स आई और मॉडर्न फिज़िक्स आई, ठीक है। अब मॉडर्न फिज़िक्स में क्या है, मॉडर्न फिज़िक्स में हम एक्सरेज, रेडियो एक्टिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो सब जो है मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल फिज़िक्स के क्या ड्रॉबैक्स थे, ये सब जो है आपके कोर्स में है। तो जब हमारा टॉपिक आएगा हम तब इसको और डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि पहले क्या था, एरिस्टोटल ने कंसेप्ट्स दिए लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं थे, तो इसीलिए उसके बाद गैलीलियो ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया, लेकिन उसको जो कहते हैं ना कि फेमस जो हुए वो हुए न्यूटन के आने के बाद। तो न्यूटन ने फिर अपने लॉज दिए जो क्लासिकल फिज़िक्स में आया, लेकिन क्योंकि रेडियो एक्टिविटी, एक्सरेज और ऐसे बहुत से फिनोमिना थे जो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमारे पास आई मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। तो ये है हमारी फ़िज़िक्स की हिस्ट्री। अब बात आती है कि इसके अंदर कंसेप्ट्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो कंसेप्ट्स इसके अंदर आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। देखो फिज़िक्स में क्या है, जो फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे मॉडल्स को बनाते हैं और फिर उन मॉडल्स को टेस्ट करते हैं सो डैट कि जो हमारी रियलिटी है या जो हमारे आसपास हो रहा है हम उनसे उन्हें कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वो बिल्ड करते हैं ऐसे मॉडल्स को, टेस्ट करते हैं और फिर उसे वो रियलिटी से कनेक्ट करते हैं टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। मॉडल्स की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मॉडल्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस देते हैं, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। फिर उन एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं और उन ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, देखो हमने एक हाइपोथेसिस एज्यूम की। अब एक यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक होता है एजम्पशन, एक होता है हाइपोथेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है, एजम्पशन में हम एक स्टेटमेंट को सपोज करते हैं और हाइपोथेसिस में हम उस स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम करी थी या जो हमने सपोज करी थी, हम उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं विद एक्सपेरिमेंट्स, ओके। तो ये डिफरेंस है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो हाइपोथेसिस और एजम्पशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम एक हाइपोथेसिस जो है वो लेते हैं, उस हाइपोथेसिस के हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ से हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या हम उन ऑब्जर्वेशन से हमारी जो रियलिटी है, हमारा जो नेचर में जितने भी फिनोमिना हो रही हैं, क्या हम उन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो इट मीन्स वी हैव गॉट द एंड रिज़ल्ट, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सॉरी न्यू हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। न्यू हाइपोथेसिस कैसे देंगे हम, कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी हम उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमारी प्रीवियस हाइपोथेसिस में चेंजेस करते हैं टू एज्यूम अ न्यू हाइपोथेसिस। फिर उस न्यू हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम फिर से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर से देखते हैं कि क्या हमारा वो जो ऑब्जर्वेशंस है वो मतलब हमारे नेचर को एक्सप्लेन कर पा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रही है तो फिर से हम एक न्यू हाइपोथेसिस देते हैं। तो इस तरह से जो इसके कंसेप्ट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी बात कर ली कि इसमें कंसेप्ट्स कैसे बनते हैं। अब लास्ट है कि इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो सबसे पहले फ़िज़िक्स की जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं, हर फील्ड में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो हमारे आसपास की दुनिया हो, वहाँ जो भी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं जीपीएस सिस्टम का,
ठीक है। जीपीएस सिस्टम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। फिजिसिस्ट ही हैं जिन्होंने ऐसी क्लॉक्स बनाई जिनकी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली जो है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्लॉक से क्या है, हमारा जीपीएस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और जीपीएस में क्या है, जो हमारी फिज़िक्स की इक्वेशंस हैं जिसमें हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज़ इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। वही इक्वेशन को यूज़ करके जीपीएस जो है हमारा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का एस्टिमेटेड टाइम जो है वो हमें बताता है, ठीक है। तो जीपीएस एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं, वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो आपने MP3 प्लेयर्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो। ये सब जो हैं ये सब हमारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड हैं। सैटेलाइट्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न्स हैं, आजकल LED LCDs आ रही हैं, ये सब फिज़िक्स के ही प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए फ़िज़िक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बहुत ही कॉमन, ये तो चलो फिर भी थोड़ा टेक्निकल डिवाइसेस हो गए ना, अगर हम फिर भी बहुत ही कॉमन चीज़ देखें, जैसे हमारी स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ठीक है, या फिर हमें मिराज क्यों दिखाई देता है, ठीक है, या फिर सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे क्यों हमारी स्काई जो है वो ऑरेंजिश हो जाती है, ये तो नेचुरल फिनोमेना जो हमें नज़र आते हैं, ये सब भी फिज़िक्स ही एक्सप्लेन करती है। इसीलिए फ़िज़िक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे पूछते हैं, मेडिकल वाले स्पेशली, कि नॉन मेडिकल तो ठीक है कि नॉन मेडिकल वालों ने तो आगे इंजीनियरिंग करनी है तो वहाँ तो ये सब यूज़ होना है इनका, है ना, कि लॉज ऑफ मोशन यूज़ होंगे, फ्रिक्शन यूज़ होएगी, ये वर्ड्स तो आपने सुने ही हुए हैं। लेकिन मेडिकल वाले पूछते हैं कि हम क्यों पढ़ें, हमें क्या ज़रूरत है मेडिकल लाइन में फ़िज़िक्स पढ़ने की। तो मेडिकल वालों को फ़िज़िक्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेडिकल के भी बहुत से ऐसे फिनोमिना हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िज़िक्स से ही डेवलप हुई हैं, फ़िज़िक्स ही उनमें इन्वॉल्व है। जैसे आजकल आई सर्जरीज़ में लेज़र यूज़ होता है। लेज़र क्या है? लेज़र फ़िज़िक्स का ही एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा आजकल आप देखते हो स्कैन्स होते हैं, उन स्कैन्स में भी फ़िज़िक्स ही इन्वॉल्व है, ठीक है। हमारा जो रेडियोग्राफी होती है या हमारे जो मेडिकल लाइन में आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है या फिर हमारे जो अल्ट्रासोनिक ब्लड फ्लो मेजरमेंट्स होती हैं, वो सब जो हैं वो सब फिज़िक्स के ही प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो है फ़िज़िक्स वाली, मतलब फ़िज़िक्स के ऊपर जो बेस्ड है वो ये है कि जो आजकल कैंसर में हमारी जो थेरेपी यूज़ हो रही है, रेडिएशन, जिसमें हम आयनाइजिंग रेडिएशन को यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, फ़िज़िक्स का ही पार्ट है। तो इसलिए मेडिकल वालों को भी फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ नॉन मेडिकल वालों को ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों के लिए फ़िज़िक्स पढ़ना, हर एक के लिए फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारी फ़िज़िक्स की डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कि क्यों हमें फ़िज़िक्स को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फ़िज़िक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें कंसेप्ट्स कैसे आते हैं और उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। हम जो कहते हैं ना कि प्रिंसिपल एंड लॉज दो अलग अलग होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा अगर आपने थोड़ा सा भी, तो लॉज ऑफ मोशन है लेकिन बर्नौलीज प्रिंसिपल है। डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ क्या होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम हमारे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, डेट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट।